श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 43 से दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुनाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब रघुपति पद पंकरु वही धर पाय प्रसाद। कहो जुगल मुनि वर्व करे, मिलन सुभग संवाद। अब रघुपति पद पंकरु ही धर पाय प्रसाद। कहो जुगल मुनि वर्व करे, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों शेष मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमारथ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब होई। देव दनुज किन्नर नरसेनी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटुहरसि गाता। भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम मुनि बर मन भावन। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटुहरसि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम मुनि बर मन भावन। श्री बेड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और शेष मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहे परस्पर हर गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों का कथाएं कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहाँ भगत भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग।
ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरे माघ नहाही, पुण्य सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होय आनंदा, मकर मंज गौ नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनि आसमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसहु बड़ मोरे, करगत देव तत्त सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहो बड़ होय अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी वाई बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संत कहे असनीत प्रभु, सुति पुराण मुनि गाओ। होय न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगटहु निज मोहु, हरहु नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ कि हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अभिनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग आई, काशी मरत परम पद लहई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की रास अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोई, कहें बुझाए कृपा निध मोहि।
हे मुनिराज, वो भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। एक राम अयोधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारे बिरह दुख लयो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवधेश, एक राम अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने इसी के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। चाहूँ सुनय राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है कि मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा का लिखा कराला। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा का लिखा कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करें जहि पाना। ऐसा ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। जय श्री राम।